हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 8 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और ये वीक जो है एक्लिप्स का वीक है। एक्लिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन असल बात जो है वो उसमें यही है कि हर एक को डिफरेंट अंदाज में एक्लिप्स हिट करता है। बाज़ लोगों को बहुत सवेरली करेगा और बाज़ लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके अपने बर्थ चार्ट की क्या सिचुएशन है, आपके बर्थ चार्ट की में इंपॉर्टेंट डिग्रीज़ क्या हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, किन साइंस के अंदर हैं, किन हाउसेस के अंदर हैं, और कौन से बेनिफिक प्लैनेट्स हैं आपके, कौन से मेलेफिक हैं। ये सब बातें जो हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये सब देख कर ही डिसाइड किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो सब ने एक ही जोर डाला हुआ है कि पता नहीं क्या होने लगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि एयर साइन की क्या एनर्जी रहेगी इस वीक में। और स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी के साथ। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओहो, अच्छा जी, लवर्स का कार्ड है। कहीं पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और ये ऐसा है कि यू आर सो मच इन लव विद समवन, नाउ यू आर विलिंग टू सेंड देम अ मैसेज। या हो सकता है कि अभी तक आपने अपने इमोशंस फीलिंग्स शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। जो भी आप फील करते हैं वो अभी शायद अभी तक आपने शेयर नहीं किया है जो कि आप शेयर करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी एक बेसिक किस्म की बात जो है वो हो चुकी हुई है, बट नाउ यू रियली वांट टू स्टार्ट मोर पैशनेटली, यू रियली वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन मोर पैशनेटली। इस तरह की फीलिंग जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। वाओ, जजमेंट का कार्ड है। वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, वट एवर यू आर प्रेइंग फॉर, जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ था पिछले कुछ अरसे में, पिछले आप ये समझ लें कि पिछले 2-3 महीने में या लास्ट ईयर इसी टाइम पीरियड से, जो टाइम मतलब 1 साल पूरा गुजर गया है, तो उस दौरान जो जो कुछ भी आपने सोचा है उसके ना कबूल होने का या उसके एक्शन में आने का, उस चीज़ के टाइम आ गया है। और ये यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट जो है, एक अनाउंसमेंट होती है कि ओके नाउ इज़ द टाइम, अब आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं या जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि पहला कार्ड लवर्स का है, सो आई रियली फील कि ये एटलीस्ट रिलेशनशिप के मामले में तो ये ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने चाहा है वो अब आपको मिलने का टाइम जो है वो करीब है। अच्छा, ये हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न या विदाउट मतलब ये कि अभी तक शायद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये फीलिंग्स जो हैं ये डीप फीलिंग्स हैं या तो हैं, लेकिन ये कि शायद शेयर नहीं की गई। और अब आप इन चीज़ों को या इन फीलिंग्स को अब आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा ही एक टेक्निकल से अंदाज में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ नॉन रोमांटिक किस्म के अंदाज में, मोर लॉजिकल, मोर ब्रेनी, या शायद आपकी फीलिंग्स ही इस तरह की हैं। मतलब हो सकता है कि आप ये ना हो कि आप पर्सन की खूबसूरती से, इमोशन से मुतासर हों, या यू हैव फीलिंग्स फॉर देयर ब्यूटी और समथिंग। आप उनके लिए ब्रेन की उनकी जो ब्यूटी है, या जो अगर हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेनी हो और आप भी उसी तरह के हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हों और आप भी उसी तरह के हों। तो इस चीज़ को के बुनियाद के ऊपर हो सकता है कि आप रब्ता कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि इनिशियली आप, चूँकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि दूसरे पर्सन का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो इनिशियली आप बड़ा कंट्रोल से एनवायरनमेंट में, कंट्रोल से अंदाज में मैसेज जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, आगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत फायरी हो सकती नहीं है, होती है। आप इस कार्ड को और इस कार्ड को कंपैरिजन इसका करें तो ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा जो लोअर चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन दोनों कार्ड्स के अंदर, और एनर्जी जो है वो बहुत ही एनिमलिस्टिक किस्म की है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल है, रादर दैन दिस कार्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक थर्ड आई और हायर पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को आप कॉल कर, एक तो मुझे ये लग रहा है कि राब्ता आप कर रहे हैं, दूसरा ये कि
जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं वो आगे से बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद हो, बहुत इतना ज़्यादा काम कंपोज सूरत हाल ना चलाएं, वो आगे से किसी और ही धुन में हो। कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है, आप मोहतात हैं, काफ़ी मोहतात हैं, और हो सकता है कि आप एक तो बहुत ही ज़्यादा बेबी स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप उनको देख रहे हैं ऑनलाइन कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला पर्सन हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि ये आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, ठीक है। तो आप बड़ा एहतियात के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी के अंदर भी चेंज आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से बात जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे पहुंच रही है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो वैसे तो हायर देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है, उतना ही पैशन है, उसी तरह की का थ्रिल का एहसास है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि ये इस पर्सन से होने वाला राब्ता जो है वो आपके अंदर ये पैशन, ये फायर जो है वो जगाएगा। अच्छा, संडे का दिन इस लिहाज से कुछ है जिसमें आपको डाउट क्रिएट हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या होगा, या ये भी हो सकता है कि चूँकि आप जेमिनी हैं और आपको आदत है चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की और ओवर थिंकिंग करने की। सो एक बिल्कुल ही एक इर्रीज़नेबल सी बात के ऊपर अब आपने सोच सोच के राई का पहाड़ बनाया हुआ है, और संडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे सवाल व्हाट इफ़ के साथ आपके सामने मौजूद हों और आपको समझ न लगे कि आप क्या करना है। हालांकि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, इस पूरे वीक में कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी एक नॉन एग्जिस्टेंट किस्म के प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस दिन ज़रा मुहतात रवैया अख्तियार कीजिएगा और अपने आप को ओवर थिंकिंग के हवाले मत होने दीजिएगा। ओके जी, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि लिब्रा जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस वीक में, और क्या चीज़ें हैं जो कि उनके लिए बहुत अहम हैं, कहाँ पे उनका फोकस है, एनर्जी की डायरेक्शन क्या है। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और एक इम्पल्सिव किस्म की एनर्जी है। अच्छा, अब चूँकि पहला कार्ड है कुछ भी कहना मुश्किल है, तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जो कि आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है, वाइस वर्सा आप ख़ुद भी हो सकता है कि आप चीज़ों को अधूरा छोड़ के कहीं से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इस तरह की बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है वो लवर्स का है, एक्सट्रीमली डिफरेंट एनर्जी, और ज़ाहिरी बात है लवर्स जो है एक तरफ हमें एक रोमांटिक जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पार्टनर है हमारा रोमांटिक, उसकी बात करता है, लेकिन साथ ही साथ चॉइसेस की भी बात करता है, डिसीजन की भी बात करता है। तो चूँकि 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कार्ड आया, रियली फील कि आप चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं विच वे आई हैव टू गो, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इमोशंस के ऊपर चलना चाहिए, लॉजिक के ऊपर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक बिल्कुल अलहदा कोई बात हो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है, और फिर ये एक कनेक्शन जो है इनका आपस में बिल्टअप हो रहा है लवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि रिलेशनशिप है किसी जगह पे, लव एंड ट्रस्ट है जो कि अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लव एंड ट्रस्ट या रिलेशनशिप है जो कि वेडनेसडे वाले दिन बड़ा ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे बड़ी रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है, ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता था या करता है बट गायब हो गया था और इसने आपको गोस्ट कर दिया था। नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक और ये आपसे दोबारा से सिलसिला अपना इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक सीरियस किस्म की कमिटमेंट ऑफर हो सकती है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और चीज़ों को नए सिरे से ब्लॉसम करने की, नए सिरे से ग्रो कराने की, नए सिरे से मतलब एक फर्टिलिटी है इस कार्ड के अंदर, एक ब्यूटी है इस कार्ड के अंदर। बेसिकली ये तीनों कार्ड्स जो हैं खूबसूरती की तरफ इशारा करते हैं। सो रिलेशनशिप की ब्यूटी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ हाई प्रीस्ट का कार्ड, ऐसा हो सकता है कि ये या तो कमिटमेंट की बात हो रही है, अगर तो सिंगल पर्सन है तो कमिटमेंट की बात हो रही है,
और अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट का हिस्सा थे या कमिटमेंट थी और ये पर्सन दरमियान में से गोस्ट हो गया, तो अब दोबारा से चीज़ें जो रिवाइव हो रही हैं, तो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो बिल्टअप हो रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्ट के साथ। अच्छा, यू आर ऑन द अदर हैंड ट्राइंग टू थिंक अबाउट थिंग्स, और कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि अदर देन इस रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में चल रही होंगी। हो सकता है कि ये 3-4 दिन रिलेशनशिप को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम निपटाना हो सैटरडे वाले दिन, इतना ज़्यादा कि आप इस चीज़ को फ़िलहाल बैक बर्नर पे ले जाएं और अपना काम जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और फिर चैरियट का कार्ड है, ये एक ट्रैवल से रिलेटेड कार्ड हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है, संडे वाले दिन। ये भी एक चांस बन सकता है कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, और इन सब बातों से हट के एक थर्ड चांस जो है वो ये हो सकता है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की फ़िज़िकली कोशिश कर रहे हैं और एक मेंटल एनर्जी जो है वो आप इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमोशनली आप कुछ और करना चाह रहे हैं, फ़िज़िकली चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड यू रियली मैनेज टू बोथ थिंग्स एट द सेम मोमेंट। ठीक है, करना हम कुछ और चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है, इमोशंस कुछ और कह रहे हैं, रियल लाइफ में कुछ और हो रहा है। तो हो सकता है कि आप एक थोड़ी ऐसी डाइवर्जेंस का शिकार हों और आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे चलाने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे फिर आपकी एफ़र्ट नज़र आ रही है कि कैसे दोनों चीज़ों को इकट्ठा जो है वो मैनेज किया जा सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस, तो क्या सूरत हाल है उनकी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन 8 अप्रैल, 2 ऑफ सोर्ड्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रिस्पॉन्स। हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाह रहा है, आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई बात इनिशिएट करें, ठीक है, लेकिन वो बंदा जो है वो बंद बैठा हुआ है, वॉट एवर द पर्सन इज़। सो नहीं मैंने बात सुननी, नहीं मैंने बात करनी, बस कुछ ना कोई बोले, कुछ ना कोई कहे, इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये खाली कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ये इमोशनल ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है। आप दूसरे को जो मर्ज़ी कहते रहें, उसका दिल बंद है, ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो है। अच्छा, ये बात जो है इसलिए भी हो सकती है कि दे आर ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग, और द डिसीजन कैन बी दिस ऑफ़र। अच्छा, ये आप भी हो सकते हैं अगर आप ये ऑफ़र इनिशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि उनको आपको ये ऑफ़र देनी है 2 ऑफ कप्स की, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हियर। सन का कार्ड है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन करूं, बेस्ट कार्ड है टैरो के अंदर, एक्साइटमेंट है, ओपननेस है, पर्सन हो सकता है कि खुल के आपके सामने आए, कोई चीज़ आपसे ना छुपाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ बताएं, बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब अगर तो ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये जो शेयरिंग थी या ये जो सारा कुछ था ये दूसरे पर्सन की तरफ से था, शायद आपने अभी तक नहीं शेयर किया है, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन, या स्टिल आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं 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 बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं बताना, दैट सॉर्ट ऑफ। एक तो ये बात हो सकती है। एक ये भी बात हो सकती है कि वैसे ही ये दिन बहुत बिजी रहे और काम बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने पड़े, थर्सडे का दिन हो, कहीं पे पहुंचना है, कहीं कुछ चीज़ें करके कंप्लीट देनी है, घर में कुछ काम इस किस्म का है जो कि कंप्लीट करना है, ठीक है, ये भी हो जाए आज के दिन में, ये भी हो जाए, और जल्दी जल्दी चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकता है कि हो। अच्छा, मेरे हिसाब से ना पहली बात है कि इस पर्सन ने तो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस एनीथिंग, यू आर होल्डिंग बैक, क्योंकि फ्राइडे का दिन जो है
थिंकिंग है कि अच्छा क्या मुझे भी बात करनी चाहिए, अच्छा क्या मुझे कह देना चाहिए, अच्छा मुझे क्या ओपननेस शो करनी चाहिए, अच्छा मुझे क्या इस चीज़ को उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसे ये चीज़ खुद हुई है। और आप जो है वो भी कुछ स्टेप ले नहीं रहे हैं फ्राइडे तक, बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। अच्छा, आपने कोई स्टेप शायद नहीं लिया है और लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो हाफ वे में आपको मिलने आ गया है। ये एक फ़िज़िकल मीटिंग हो सकती है कि कोई पर्सन आपको मिलने आ रहा है, या ये पर्सन दोबारा आपको बता रहा है कि भाई मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और दोबारा से आपको चार्ज अप करने की कोशिश हो रही है और दोबारा से बताया जा रहा है कि व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू। और फिर आप टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिसीजन के पॉइंट के ऊपर खड़े हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और कितना इस पर्सन के ऊपर बिलीव किया जाए और कितना इस पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए। दिल आपका है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बस अभी तक शायद कहा नहीं है आपने, और आप कहेंगे तो आपके सामने भी चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे ये पर्सन जो है कह के बता के रिलैक्स हो गया है, आपके सामने भी एक होराइज़न नया खुल जाएगा। फ़ैसला बेसिकली डीप डाउन आपने किया हुआ है, लेकिन अब उसको अनाउंस करने की बात है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।